हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष पार स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे और कहां तक पढ़ लिए थे? शायद प्रश्नावली 3.1 का उदाहरण तक हो गया था। ठीक है, हम लोग ने पार्ट 1 की वीडियो में क्या समझे थे? पार्ट 1 की वीडियो में चैप्टर नंबर 3 का परिचय समझे थे। क्या समझे थे? परिचय, कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है क्या। पार्ट 2 में क्या सीखे थे? प्रश्नावली 3.1 का सभी उदाहरण समझे थे। उदाहरण से एक बात याद है, एक बच्चा ने हमको मैसेज किया था कि भैया आप उदाहरण क्यों बताते हैं। तो देखो, उदाहरण बताने का दो कारण है। सबसे पहले कारण क्या है, अगर आप उदाहरण का क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्नावली में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इससे आपको अनुभव आ जाएगा। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण का क्वेश्चन कराना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड अब समझ गया है कि ज्यादातर बच्चा 95% बच्चा सिर्फ प्रश्नावली का क्वेश्चन करता है। प्रश्नावली का उदाहरण क्वेश्चन लगभग 5% ही, मतलब लगभग 5% ही करता है। और यही 5% का जो बच्चा करता है उदाहरण क्वेश्चन और प्रश्नावली, इन्हीं का रिजल्ट बेहतर होता है। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं लगातार 2023 से 2025 तक देख रहा हूं कि मैथ में ज्यादा 75% उदाहरण से क्वेश्चन उठाया गया। तो सोच सकते हैं 75% उदाहरण से क्वेश्चन लिया गया। तो इसलिए हम हर एक प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले उसका उदाहरण क्लास लेते हैं, यानी प्रश्नावली का उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो दो कारण है। अगर आप प्रश्नावली कर लेते हैं तो आपको प्रश्नावली के उदाहरण क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको प्रश्नावली में आने वाला क्वेश्चन क्या होगा ये आपको पहले से इंफॉर्मेशन पता चल जाता है। दूसरा क्या, अगर बिहार बोर्ड ही उदाहरण क्वेश्चन लेने लगा है तो हमें थोड़ा उदाहरण में भी फोकस करना होगा। ठीक है, तो चलो, हम लोग ने पार्ट 2 में प्रश्नावली 3.1 का सभी उदाहरण कर लिए थे। आज हम प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। इसमें कुल 3 ही क्वेश्चन है और उदाहरण में भी 3 क्वेश्चन था और इसमें भी 3 क्वेश्चन है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इससे काफी बच्चा डरे रहते हैं। क्यों आसान है, क्यों डरे रहते हैं? देखो इधर, ये आयु वाला क्वेश्चन आ गया। आयु वाला क्वेश्चन में अक्सर बच्चा इसमें फंस जाता है। और जबकि मैंने आयु का क्वेश्चन का एक ट्रिक भी बताए थे कि आपको कैसा भी आयु का क्वेश्चन आए, सिर्फ एक ट्रिक का फॉलो कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन हलवा बन जाएगा। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद इसको बनाएंगे, इस क्वेश्चन को 9th क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से, इसका डिटेल यहाँ दिया। 7 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात हो रहा है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी के आयु का था। किससे तुलना कर रहा है? अपनी पुत्री से, कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी के आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, यानी आने वाला समय, यानी क्या बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी की आयु का रह जाऊंगा। अपनी पुत्री से ही तुलना कर रहा है। एक तो बोला क्या, मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी की आयु का था, और अब क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी की आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखो क्वेश्चन कैसे हलवा बनता है, इस तरह देखो। सबसे पहले लिखेंगे हम हल में कौन कौन दिया है उसको लिखेंगे। आफ्ताब दिया है, आफ्ताब, और कौन दिया है, उसका पुत्री दिया है। इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
जैसा जैसा कर रहे हैं वैसा वैसा कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आसान बन जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह बॉक्स बना लेंगे कुछ इस प्रकार, और जब भी आयु का क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार बनाइएगा तो अब आसान बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी के आयु का रह जाऊंगा और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ ये हमको नहीं बताया कि उसका वर्तमान आयु क्या है, मतलब आफ्ताब का वर्तमान आयु क्या है और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु क्या है, ये हमको नहीं दिया है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं, क्या मानेंगे, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु को हम x मान लेते हैं आफ्ताब की वर्तमान आयु के, और उसकी पुत्री के वर्तमान आयु को y मान लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, हमने वर्तमान आयु x और y मान लिया। अब क्या दिया है, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व लिखेंगे, 7 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है। उसके बाद और किसका बात हो रहा था, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात हो रहा है, 3 वर्ष बाद। तो देखो 7 वर्ष पूर्व कहने का मतलब क्या है, आफ्ताब की वर्तमान आयु में 7 वर्ष पूर्व यानी माइनस करेंगे। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व तो करते हैं x-7 करेंगे, इसकी पुत्री में भी करेंगे x-7, और अब से 3 वर्ष बाद तो आफ्ताब की वर्तमान आयु में x+3 करेंगे, उसकी पुत्री के भी वर्तमान आयु में x+3 करेंगे। यहां तक समझ में आया। आयु का क्वेश्चन बनाते समय इस डब्बा को फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा। अब देखो एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं कि आखिर अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, कौन सा कंडीशन की बात हो रहा है, ये कंडीशन की बात हो रहा है, ये वाला, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफ्ताब अब बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी की आयु का था। किससे तुलना कर रहा है आफ्ताब, अपने वर्तमान आयु, मतलब 7 वर्ष पूर्व की आयु का तुलना किससे कर रहा है, अपनी पुत्री से कर रहा है। तो उसकी पुत्री में हमें 7 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इस कंडीशन की बात हो रहा था। तो देखो हम क्या करेंगे, प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या बोल रहा है, x, इस कंडीशन की बात हो रहा था, x-7 y-7 बराबर क्या होगा, x-7 माइनस y-7। ठीक है, अब देखो 7 वर्ष पूर्व की बात हो रहा था आफ्ताब की वर्तमान आयु, लेकिन तुलना किससे हो रहा था, उसकी पुत्री से, तो उसकी पुत्री में हमें 7 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब यहां तक हम कर लिए तो इसके मदद से हम समीकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x-7 बराबर इन दोनों को गुना करेंगे 7y-49। अब देखो x इधर है क्या, 7y प्लस में इधर आएगा क्या, माइनस में आ जाएगा, इधर 7, इधर क्या है माइनस में, इधर आएगा प्लस में, बराबर क्या आ गया 0। x-7 दोनों में घटेगा कितना आएगा, +42 बराबर 0। x-7 या तो इसको भी समीकरण 1 मान लेते। चलो हमने प्रश्न के प्रथम शर्त से हमने पहला समीकरण निकाल लिए, जो बोल रहा था 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी के आयु का रह जाऊंगा, इसका। और अब क्या बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब बोल रहा है अब कि अब से 3 वर्ष बाद, अपनी पुत्री से बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तुलना भी यहां हो रहा है पुत्री की, तो इसका भी यहां निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रश्न के दूसरे शर्त से इस कंडीशन की बात हो रहा है, तो इसमें करेंगे x+3 बराबर क्या है, y+3। एक बार फिर से पढ़ लो यहाँ, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कितना गुना करना पड़ेगा, 3 से, तो यहाँ 3 करें, किस में गुना करना पड़ेगा, उसकी पुत्री की आयु में करना पड़ेगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु से गुना करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, अब यहां तक कर लिए, तो इसके मदद से भी हमने एक समीकरण निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, x+3
बराबर 3y प्लस 9। एक्स इधर है प्लस में, इधर आएगा माइनस में, और इधर प्लस, इधर है माइनस में, प्लस में, इधर आएगा माइनस में, बराबर 0। एक्स माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। इसको समीकरण 1। देखो अगर आप आयु का क्वेश्चन इस प्रकार बनाते हैं बॉक्स में लेकर, तो देखो मैंने कितना आसान से इन क्वेश्चन से दो समीकरण निकाल लिए। अभी तक ने हमने क्वेश्चन कहां तक सॉल्व किए? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसके मदद से हमने एक समीकरण निकाली। और क्या बोल रहे, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसके मदद से हमने ये समीकरण निकाल लिए। क्वेश्चन सोल्व यहाँ तक हुआ। इसके आगे क्या बोल रहे, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अभी तक ने हमने क्या सीखे? प्रश्नावली 3.1 में हमने क्या सीखे? केवल ग्राफीय विधि सीखे। अभी हमने ना तो विलोपन विधि सीखे, ना तो प्रतिस्थापन विधि सीखे, और ना ही वज्र गुणनखंड विधि सीखे। तो अभी हमने सिर्फ ग्राफीय विधि सीखे, तो उसके मदद से हम ग्राफ निकालेंगे, ठीक है। लेकिन ग्राफ निकालने के लिए हमने इसके अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में, पार्ट 2 के वीडियो में हमने क्या बताए थे? ग्राफ विधि निकालने से पहले आप एक चीज माइंड में याद रखिएगा। क्या वो क्या था कि x का मान हमने क्या रखे? x का मान हम क्या रखें? मान लो इस समीकरण का x का मान हमने 2 रखे, y का मान अगर वटे में आ जाता है तो इस पॉइंट को ग्राफ में दर्शाने में ज्यादा तकलीफ हो। फिर से ध्यान दो, अगर x का मान इस समीकरण में हमने 2 रखे तो y का मान आ गया बटे में, तो इस पॉइंट को ग्राफ में दर्शाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। हालांकि इससे भी बन जाएगा, लेकिन अक्सर बच्चा ग्राफ में बटे में नहीं लेता है, कोई सिर्फ ले लेता है। ऐसे ग्राफ है 1 2 3 4, इधर भी ले लेता है 1 1 2 3 4, इस प्रकार लेके चलता है। ये नहीं लेता है कि एक के आगे क्या है 1/2, ऐसा कोई नहीं लेके चलता है। तो अगर आप ऐसा नहीं लेके चलते हैं तो x का मान सोच के रखिएगा कि x का मान क्या रखें, जो y का मान बटे में ना, माइनस में आए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बटे में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने 2 समीकरण निकाल लिए। अब दोनों समीकरण में x और y का मान रखेंगे, जिससे हमें x या y का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो पहला समीकरण क्या है, x माइनस 7y, इधर देखो प्लस 42 है, बराबर के उधर जाएगा क्या आएगा माइनस 42। समीकरण 1 है, इसमें हम एक बॉक्स बनाएंगे x और y, मैक्सिमम 2 तक ही रखिएगा, मान काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो x का मान हम क्या रखें, x का मान अगर हम 0 रख लेते हैं तो क्या आता है इस समीकरण, देखो ये पॉइंट 0 आ गया, माइनस 7y बराबर क्या आ गया माइनस 42। कितना बार में कटेगा, 6 बार में कट गया। y का मान क्या आया 6, यानी x बराबर 0 रखने पर y का मान आ रहा है 6। देखो बटे में नहीं आ रहा है, तो इस पॉइंट को हमें दर्शाने, ग्राफ में दर्शाने में आसान आएगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं, अगर y का मान हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या आता है, x इस पॉइंट आ गया कितना माइनस 32 आ गया, माइनस 35 आ गया, बराबर क्या आ गया माइनस 42। घटेगा कितना आएगा, इधर है माइनस 42 प्लस 35, घटेगा 7 माइनस 7 आ गया, ठीक है। यानी x का मान, y का मान 5 रखने पर x का मान आ रहा है माइनस 7, बटे में नहीं ना आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट को हमें ग्राफ में दर्शाने में आसान आएगा, ठीक है। चलो ये पहला समीकरण का हो गया, मैक्सिमम 2 तक ही रखिए, रखें काम चल जाएगा इससे, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 क्या है, इसको भी लिख लेते हैं, x माइनस 7 x माइनस 3y माइनस, इधर देखो माइनस 6 है, बराबर की उधर जाएगा क्या आएगा प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेते, इसमें भी x y का मान रखेंगे, x y। देखो इसमें भी x का मान क्या रखें या तो y का मान क्या रखें, जो बटा मान्य है। अगर हम x का मान अगर हम 0 ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आता है, देखो ये पॉइंट क्या आ गया 0, माइनस 3y बराबर 6, कटा कितना बार में, y बराबर क्या आया माइनस 2 आया, यानी माइनस 2 आया, बटे में नहीं आ रहा है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, अगर x का मान हम 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या आता है, देखो यहाँ पे 3 आ गया इस पॉइंट, माइनस 3y बराबर 6 आ गया, ठीक है। देखो माइनस 3y
6 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। घट के आया कितना? 1 आया, लेकिन -1 आ रहा है। x बराबर 3 रखने पर y का मान आ रहा है -1। देखो यहाँ तक हमने जो किया ये 9th में भी हम करते थे, ठीक है। लेकिन 9th में हम एक समीकरण से ग्राफ निकाल रहे थे, यहाँ जब 2 समीकरण है तो दोनों समीकरण में x और y का मान रखें। अब इसके मदद से हम ग्राफ निकालेंगे और देखेंगे कि आफताब की वर्तमान आयु क्या है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम आगे बताते हैं, ठीक है। हाँ तो देखो हमने ग्राफ बना लिए, ठीक है। अब जब ग्राफ बना लिए तो पहला समीकरण में जो जो पॉइंट निकाले, जो जो बिंदु निकाले, इस पॉइंट को हम ग्राफ में दर्शाएंगे, ठीक है। देखो पहला समीकरण में देखेंगे क्या क्या आया बिंदु। क्या बोल रहा है पहला? x बराबर 0 रखने पर y का मान आया 6। x बराबर 0 का कहने का मतलब क्या है कि ग्राफ में हमें x नहीं चलना है लेकिन y चलना है। कहां तक चलना है? +6 तरफ चलना है, यानी इस पॉइंट तक चलना है। तो देखो इस पॉइंट को बोलते हैं मूल बिंदु। x बराबर 0 यहाँ है तो y चलना है +6 तरफ, यानी पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कुछ, ठीक है। और देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, इसको और भी बढ़ा लेते हैं। क्या आएगा? -6 और -7 x जैसा है। देखो आगे क्या बोल रहा है? x बराबर -7 चले, x बराबर इधर x डैश है यानी x बराबर -7 चले तो y का मान क्या आ रहा है? +5 आ रहा है। कुछ इस पॉइंट पे आके मिल रहा है, कुछ यहाँ पे आके मिल रहा है, ठीक है। तो देखो हमने x बराबर 0 रखे तो y का मान 6 आया, कुछ इस पॉइंट पे आ रहा था। -7 आने पर -5 आ रहा था, कुछ इस पॉइंट पर आ रहा। अब जब ये पहला समीकरण का सारा बिंदु हमने ग्राफ में दर्शा दिए तो ग्राफ में किस प्रकार रेखा बन रहा है पहला समीकरण का, इसका रेखा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला समीकरण का रेखा देखो कुछ इस प्रकार बन रहा है। एक सेकंड, देखो कुछ इस प्रकार का रेखा ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ में ये रेखा कौन सा समीकरण का है इसको लिखना बहुत जरूरी है। तो इसको लिख देते हैं। ये कौन सा समीकरण का रेखा है? x - 7 y - 42। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये हमने पहला समीकरण का कर लिए, ठीक है। दूसरा समीकरण का क्या क्या बिंदु इसको भी देख लेते हैं। दूसरा समीकरण का बिंदु है x बराबर 0 यानी x नहीं चल रहा है लेकिन y चलना है। किधर चलना है? -2 यानी कुछ इस पॉइंट पर, यानी x नहीं चलना है लेकिन y चलना है -2, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे? x चलना है 3 तरफ, +3 चलना है और y भी चलना है -1 चलना है, ठीक है। x बराबर 3 चलना है और y बराबर -1 चलना है, कुछ इस पॉइंट पर आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ। अब देखो हमने समीकरण दूसरा का भी पॉइंट हमने ग्राफ में दर्शा दिए। अब इसके मदद से हम रेखा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो ये रेखा, एक सेकंड, ये रेखा कुछ इस प्रकार आ रहा है और ये रेखा कुछ इस प्रकार, ये बिंदु जाके कहीं पे जाके ये दोनों स्पर्श करेगा, ठीक है। कहीं पे लग रहा है स्पर्श करेगा। तो देखो हम यहां से x y का मान कैसे निकालें? हमने पिछले वीडियो में भी बताए थे, जहां पे ग्राफ में दो रेखा प्रतिच्छेद हो रहा है वहां से हम x y के मान निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस प्रकार ग्राफ बनाया, ठीक है। मान लो एक समीकरण का ग्राफ इस प्रकार कुछ जा रहा है, दूसरा समीकरण का ग्राफ कुछ इस प्रकार जा रहा है। तो देखो ये दोनों रेखा कहाँ स्पर्श किया? इस पॉइंट पे किया। तो इस पॉइंट पे x का मान यहाँ क्या है? मान लो यहाँ 2 है और y का मान इस पॉइंट पे क्या है? 3 है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं x बराबर 2 है, y बराबर 3 है। इस प्रकार बोल, यहाँ पे ये स्पर्श कर रहा था इसलिए हम बता, लेकिन यहाँ तो लग रहा है ये कहीं दूर में जाके ये प्रतिच्छेद हो रहा है, ठीक है। तो देखो इतना जगह नहीं है, इसलिए आपको स्क्रीन पे एक फोटो शो हो रहा होगा, उसको जो गौर से देखिए। ये दोनों रेखा x बराबर 42 पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी x का मान क्या है? 42, और y का मान देखो गौर से, y का मान 12 पे कट रहा है, ठीक है। तो y का मान 12 आ गया। ये दोनों x बराबर 42 पे कट रहा था, x का मान,
ये दोनों रेखा जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा था वहाँ x बराबर 42 था और y का मान 12 था। ठीक है, तो x 42 और y का मान 12। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या, x हमने किसको माने, आफताब की वर्तमान आयु को हमने x माना, यानी x का सही मान क्या निकला, 42 निकला, यानी आफताब का भी जो वर्तमान आयु है वो 42 वर्ष है। ठीक है, और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु क्या है, 12 वर्ष है। ठीक है, तो ये हमने प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन बता दिए, और इसी के मदद से अगर और भी आयु का क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार बॉक्स बनाइएगा, बॉक्स की मदद से आपको और भी आसान बन जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, हाँ तो देखो प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही आसान है। देखो क्या बोल रहे हैं, 2 kg सेब, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया है। मतलब 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य बाजार में किसी दिन 160 रुपया है। क्या क्या दिया है, 2 kg सेब, सेब क्या है 2 kg, अंगूर क्या है, अंगूर 1 kg है, और दोनों का कीमत 2 kg और 1 kg, मतलब ये देखो 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का दोनों का मिला के हमको बताया 160 रुपया लग रहा है, तो प्लस करेंगे इसके साथ। ठीक है, अब देखो बोल रहा है 1 महीने बाद, 1 महीने बाद क्या हो रहा, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, 4 kg सेब, अब बोल दिया है 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को ग्राफीय, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहां से आपको क्या समझ में आया, यहां से समझ में आया कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया है, और 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। लेकिन आपको यहाँ से एक चीज स्पष्ट नहीं हो रहा है, वो कौन सा है कि 2 kg बोल दिया है, लेकिन हमको यहाँ ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का दोनों को मिला के हमको बोल दिया 160 रुपया, लेकिन यहाँ 1 kg सेब का कीमत कितना है और 1 kg अंगूर का कीमत कितना है, वैसे ही यहाँ 1 kg सेब का कीमत कितना है और 1 kg अंगूर का कीमत कितना, ये हमको नहीं मालूम है, तो हमें इसे ही ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले हल में लिखिएगा, हल, इसको मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना प्रति केजी, प्रति केजी, केजी या किलोग्राम भी लिख सकते हैं, प्रति केजी, माना प्रति केजी सेब का कीमत ₹X तथा प्रति केजी अंगूर का कीमत ₹Y। ये हो गया। अब हम प्रश्न के प्रथम शर्त से देखेंगे, प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त से क्या बोल रहा है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का कीमत 160 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ 2 kg सेब, देखो प्रति केजी सेब का कीमत क्या माने 100 रुपया, तो यहाँ 2 kg है तो 2 से गुना करेंगे, x से गुना करेंगे, x + 2 आ गया, प्लस 1 kg सेब है यानी y आ गया, या तो y भी लिख सकते हैं सिर्फ, उसके बराबर क्या है 160 रुपया हो गया। ये पहला समीकरण हो गया। प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त से, दूसरे शर्त क्या बोल रहा है, 4 kg इस बार सेब ले लिया, 4 kg सेब और प्लस 2 kg अंगूर का मूल्य कितना है 300 रुपया। देखो हमने आधा प्रश्न को सोल्व कर लिए, मतलब आधा क्वेश्चन को सोल्व कर लिए, हमको जो जो दिया था उसको लिख लिए। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया था, इससे हम एक समीकरण निकालिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया, इसके मदद से हम दूसरे समीकरण निकालिए। अब क्या बोल रहा है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय विधि को में हल कीजिए। अभी तक ने हम सिर्फ ग्राफीय विधि सीखे, तो ग्राफीय विधि से ही हल करेंगे। ठीक है, चलो क्या करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण में x और y का मान रखेंगे,
या तो x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, या तो y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा, ठीक है। लेकिन सोच के रखिएगा कि y का मान क्या रखें या तो x का मान क्या रखें जो बटा में ना आए, ठीक है। मान लो हम x का मान 2 रखें इस समीकरण में और y का मान आ रहा है बटे में, तो इस पॉइंट को ग्राफ में दर्शाने में थोड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए ग्राफ में कठिन ना हो इसलिए हम y का मान या x का मान कुछ और रखने पर अगर y का मान बटे में नहीं आता है तो उसे हम ग्राफ में आराम से दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहला समीकरण क्या है उसको हम लिखते हैं। पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई बराबर क्या गया 160। अब क्या करेंगे, इसमें एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ x और y। बताओ x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो देखो क्या आता है। देखो x का मान हमने 0 रखे तो ये पॉइंट क्या आ गया 0 आ गया, प्लस y बराबर क्या गया 160, यानी y का मान कितना आ गया 160 आ गया। यानी x का मान 0 रखने पर y का मान आ रहा है 160। ये देखो बटा में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हमें ग्राफ में दर्शाने में आसान आएगा। चलो मैक्सिमम 2 तक रखिएगा, कम चल जाएगा। अब देखो y का मान अगर हम 0 रख लेते हैं तो ये पॉइंट क्या आता है 2x प्लस ये 0 आ गया बराबर क्या आ गया 160, ठीक है। कट क्या है कितना x बराबर 80। देखो y का मान हम 0 रखें तो x का मान आ रहा है 80, ठीक है, बटा में नहीं आ रहा है तो आसान आएगा। मैक्सिमम 2 तक रखिएगा, कम चल जाएगा, ठीक है। उसके आगे और क्या बोला है, हमने पहला समीकरण में रख दिया। दूसरा समीकरण क्या है 4x प्लस 2y बराबर 100 इतना है, ठीक है। देखो हम इस समीकरण को थोड़ा छोटा करते हैं। छोटा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें x और y का मान आसान लगेगा रखने में, ठीक है। देखो यहाँ है 4 यहाँ है 2, तो इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं 2 को ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस वाई बराबर क्या आएगा 300, ठीक है। 2x प्लस वाई इधर है 2 है गुना में, इधर आएगा क्या आएगा बटे में आएगा। कट क्या है कितना 2x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 150। समीकरण 2 इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम x का मान क्या रखें और y का मान क्या रखें जो बटे में नहीं आए, तो इसको सोच के रखना पड़ेगा। मान लो हम इसमें भी x का मान 0 रखें, 0 रखें तो y का मान क्या रहा है कुछ इस प्रकार, ये पॉइंट आ गया 0 तो y का मान 150 बचेगा, यानी 150 यहाँ लिख देते, ठीक है। उसके बाद अगर हम y का मान 0 रख लेते हैं, देखो इसका मान 0 रख लेते हैं तो ये कितना बार में कटेगा 2x बराबर क्या आ गया 150, ये कटेगा कितना x बराबर 75 बार में कट जाए, यानी 75 यहाँ लिखे, बटे में नहीं आ रहा है आसान आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद अब क्या करेंगे हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाने का जगह तो वैसा नहीं है यहाँ पे, एक सेकंड इसको हम इस साइड कर देते हैं तो आसान आ जाएगा, ठीक है, ग्राफ बन जाएगा यहीं पे। देखो क्या किए x और y यहाँ 0 150 75 0, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। कैसा ग्राफ बनाएंगे 2 डायमेंशनल वाला ग्राफ बनाएंगे, यानी 2 अक्ष वाला, ठीक है। यहाँ x डैश लिखते हैं, यहाँ x लिखते हैं x डैश y डैश, ठीक है। यहाँ 0 यहाँ 80 मान लेते हैं, यहाँ 160। देखो हम पैमाना कितना लेके चल रहे हैं, इसको ग्राफ में दर्शाना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हम पैमाना यहाँ लिख देते हैं। पैमाना पैमाना हम कितना 80 सेंटीमीटर पर ले रहे हैं, ठीक है। ग्राफ में 80 सेंटीमीटर के पैमाना ले रहे हैं। इधर भी लेंगे 80, इधर 160, इधर भी लेंगे -80 -160, इधर भी ले लेते हैं -80 -160, ठीक है। देखो पहला समीकरण का क्या बिंदु है x बराबर 0, यानी x नहीं चलना है लेकिन y चलना है, कहाँ 160 तक, यानी x नहीं चलना है लेकिन y चलना है प्लस 160 तक, यानी ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, ठीक है। दूसरे बार क्या बोल x चलना है 80 लेकिन y नहीं चलना है, यानी x चलना है 80 लेकिन y ऊपर नहीं चलना है, इसी पॉइंट पर आना है, यानी यहाँ। तो जब हमने पहला समीकरण का सारा बिंदु ग्राफ में दर्शा दिए तो इसके मदद से हम रेखा एक ड्रॉ करते हैं कि एक्चुअली ये रेखा कहाँ जा रहा है। देखो ये समीकरण का रेखा कुछ इस पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। तो देखो हमने ग्राफ में ये रेखा दर्शा दी है, लेकिन ग्राफ में दर्शाए तो ये रेखा कौन सा समीकरण का है इसको भी लिख देते हैं, ठीक है। क्या है 2x प्लस वाई बराबर क्या है 160, इसको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो हमने पहला समीकरण का सारा बिंदु मैंने ग्राफ में दर्शा दिया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं समीकरण 2 का भी बिंदु हम दर्शाते हैं। देखो
x बराबर 0 रखने पर y का मान आ रहा है 150, यानी x नहीं चलना है लेकिन y चलना है 150, यानी प्लस। देखो यहाँ 160 इसके नीचे क्या हो सकता है, 150 हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पे नहीं तो मान लो इस पॉइंट पे आ गया 150, ठीक है। x बराबर 0 रखने पर y का मान आ रहा है 150, यानी कुछ इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। और देखो x बराबर 75 रखने पर, यानी यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे आ जाएगा 75 इस पॉइंट पे। x बराबर 75 रखने पर y का मान 0 आ रहा है, यानी ऊपर नहीं चलना है, कुछ इसी पॉइंट पे आना है, ठीक है। अब देखो इसके मदद से भी हम एक रेखा ड्रॉ करते हैं। देखो रेखा क्या बोल रहा है, देखो अब यहां से हम x और y का मान क्या निकालें, यानी प्रति केजी सेब का कीमत क्या होगा और प्रति केजी अंगूर का कीमत क्या होगा। अब हम इसके मदद से निकालें, लेकिन निकालें कैसे। हमने क्या बताया था, ग्राफ में जब भी दो रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है वहां से हम x और y का मान निकालते हैं। लेकिन ये दोनों रेखा को देखने के बाद यह पता चल रहा है कि ये दोनों समांतर जा रहा है, पैरेलल, जैसे ट्रेन का पटरी नहीं होता समांतर, उसी प्रकार ये दोनों रेखा जा रहा है। तो यहां से हम x और y का मान निकले कैसे, क्योंकि ये दोनों रेखा तो कहीं जाके मिलेगा नहीं। तो हम यहां लिख सकते हैं, अतः इधर लिख देते हैं, अतः ये दो जो समीकरण निकला इसका कोई हल नहीं होगा, अतः कोई हल नहीं होगा। बस इतना करके छोड़ देना है, ठीक है। चलो हमने प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन भी बता दिया, तीसरा क्वेश्चन भी समझ लेते हैं जो और इससे भी आसान है, देखते हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करेंगे। 2 स्टार्ट करने से पहले हम परिचय उसका समझेंगे और उसका उदाहरण, ठीक है। चलो हाँ तो चलो प्रश्नावली 3 पॉइंट का तीसरा क्वेश्चन, जो प्रश्नावली 2 पॉइंट का दूसरा क्वेश्चन बताए सेम उसी प्रकार है, लेकिन इसमें क्रिकेट के संबंधी है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में देखो उसने क्या क्या किया, इसका डिटेल यहाँ बताया। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला कितना खरीदा, 3 बल्ला कितना खरीदा, 3, और गेंद 6 गेंद खरीदा। दोनों का कीमत जोड़ के हमें बताया है 3900 रुपया, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला, यानी बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा और उसी प्रकार के 2 गेंद खरीदा और दोनों का कीमत कुल मिलाकर 1300 रुपया बताया है, ठीक है। इसमें पढ़ा तो देखो क्रिकेट के कोच ने क्या किया, 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, ये पहला शर्त हो गया प्रश्न के पहला शर्त से। दूसरा शर्त क्या बोल रहे हैं, उसने 1300 रुपया में 1 बल्ला और 2 गेंद खरीदा, ठीक है। तो यहां से ये पता चल रहा है आपको कि एक बल्ला का कीमत क्या है या तो एक गेंद का कीमत क्या है, ये हमको नहीं दिया है। तो यही हमें क्वेश्चन में बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं, क्या मानेंगे, सबसे पहले हल में लिखेंगे, हल माना प्रति मतलब एक, माना प्रति बल्ला का कीमत क्या मान लेते हैं, x रुपीस, तथा प्रति गेंद का कीमत y रुपीस। अब प्रश्न के प्रथम शर्त से करेंगे, प्रश्न के प्रथम शर्त से 3900 रुपया उसने कितना, 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, तो किससे गुना करेंगे, x से गुना कर देंगे, ठीक है। देखो 3x यहाँ लिखेंगे प्लस 6y बराबर क्या लिखेंगे, 3900, ठीक है। यह समीकरण 1 हो गया। प्रश्न के दूसरे शर्त से क्या बोल रहा था, दूसरे शर्त से 1300 रुपये में उसने 1 बल्ला और 2 गेंद खरीदा, यानी 1x, या तो x भी लिख सकते हैं, x प्लस 2y कितना रुपये में खरीदा, 1300 रुपये। हमने
दो समीकरण निकाल लें। अब देखो क्वेश्चन कहां तक सॉल्व हो गया। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदा। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अभी तक ने हमने सिर्फ ग्राफीय विधि सीखे हैं, तो ग्राफीय विधि से ये हल करेंगे, ठीक है। अब देखो ग्राफीय विधि से हल कर रहे हैं, तो ग्राफीय विधि में हल करते समय हम एक पॉइंट को क्या ध्यान में रखेंगे, x का मान क्या लें जो y का मान बटे में नहीं है। अगर बटे में आ गया, मान लो 1/2 आ गया, तो इसको ग्राफ में दर्शाने में थोड़ा तकलीफ होगा इस पॉइंट को। अगर वहां नहीं आपको तकलीफ लेना है, तो यहाँ अगर x बराबर 2 रख लेने पर y का मान कुछ इस प्रकार आ रहा है, जैसे कि 5 आ गया, ठीक है, या तो -5 आ गया। तो इस पॉइंट को हमें ग्राफ में दर्शा सकते हैं आसान से, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, देखो पहला समीकरण क्या है, 3x + 3y 7, 3x + 6y बराबर क्या लिखेंगे, 39। देखो इस समीकरण को और छोटा कर दें, यहाँ x बराबर 3 लेते हैं, कॉमन 3 लेते हैं कॉमन, तो क्या होता है x + 2y बराबर क्या आता है 3900, और कटेगा कितना बार में ये x + 2y बराबर कितना 1300 रुपये, 1300 में कट जाएगा। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जरा गौर से देखो, क्वेश्चन सोल्व हो गया यहीं तक। इसमें x और y का मान रखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं समीकरण 1 जो अभी हमने कॉमन लिए इससे ये है, और समीकरण 2 जो क्या देख रहे हैं, दोनों समीकरण बराबर हो गया, दोनों समीकरण बराबर दिख रहा है, यानी x यहाँ है तो x यहाँ है, +2y बराबर 1300 बराबर 1300। अब बताओ ये दोनों जब समीकरण बराबर हो गया, तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये दोनों समीकरण का अनंत हल होगा। कैसे अनंत हल होगा, मान लो अगर हम ये समीकरण में x का मान, जैसे कि आप देख लो x का मान 0 रखें, मान लो हम मान के चल रहे हैं ऐसा, x बराबर 0 रखने पर y का मान 2 आ रहा है, और ले लेते हैं x बराबर 6 रखने पर y का मान आ रहा है 5। तो जब ये समीकरण बराबर है, तो इसमें भी x का मान 0 रखने पर y का मान यही सब आएगा। अब जब हम इस पॉइंट को ग्राफ में दर्शाएंगे, मान लो x बराबर 0 रखने पर y का मान 2 है, यहाँ पे चलना है, और x बराबर 6 यहाँ है और y का मान है 5 यहाँ। तो इस प्रकार ये हो गया पहला समीकरण का ग्राफ। अब कुछ इसी पॉइंट को फिर यहाँ दर्शाना है, तो इसी पर दूसरा रेखा जा रहा है, यानी रेखा संपाती है। संपाती मतलब कहने का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक गया है। तो यहां से प्रतिच्छेद हर एक पॉइंट पे कर रहा है, हर एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है रेखा। जब हर एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम यहां से हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखा का अनंत हल होगा, ठीक है। आप जब भी ग्राफ में जब भी दो समीकरण बराबर आ जाए, तो आप ग्राफ 9 भी निकालिएगा, तो भी आप कह सकते हैं यहां से कि अतः इन दोनों समीकरण का अनेक हल होगा। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 3.1 समाप्त हो गया, उदाहरण क्वेश्चन के साथ। अब हम प्रश्नावली 3.2 करेंगे। प्रश्नावली 3.2 करने से पहले प्रश्नावली 3.2 का परिचय समझेंगे, उसके बाद उसका उदाहरण क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली के 3.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक तो प्रश्नावली 3.1 समाप्त हो गया। अगर आप इसी प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले
कि 2000 स्पेशली 2026 में जो परीक्षा देने वाला है उसके लिए रिवीजन बैच आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।